बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। Z प्लस में A संक्रिया B बराबर AB द्वारा परिभाषित संक्रिया। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी संक्रिया कब द्विआधारी संक्रिया होती है और कब नहीं होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक संक्रिया है x, संक्रिया y, ये बराबर है x धन y के। अब मान लेते हैं जो x और y ये क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो जो x धन y होगा ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो ये द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। मान लेते हैं यहां पर एक्स वाई के जगह पे 3, संक्रिया 4 है, तो कितना हो जाएगा, 3 धन 4। अगर 3 और 4 ये क्या है, पूर्णांक हो जाएगा। तो 4 और 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जो 7 क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि Z प्लस में A संक्रिया B ये बराबर दिया गया है AB को। तो हमें पता लगाना है कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो A और B ये किससे हैं, ये Z प्लस से हैं, मतलब एक पूर्णांक है। ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो जो AB होगा ये भी किससे होगा, ये भी Z प्लस से होगा। मीन्स मतलब ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब हम मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं। हमारे पास A और B की जगह पे क्या ले लेते हैं, 5 और 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 गुणे 4, ये बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। तो जो 5 और 4 है ये तो पूर्णांक है, 5 का 4 पूर्णांक है। और 20 भी क्या है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब ये जो संक्रिया होगी क्या होगी, ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा कि जो संक्रिया दी गई है एक द्विआधारी संक्रिया होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।